हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग आरजेडी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है RMR, रॉक मास रेटिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि RMR, रॉक मास रेटिंग, होता क्या है। यह रॉक का दर बताता है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि कौन सा रॉक कितना मजबूत और कौन सा रॉक कितना कमज़ोर है। RMR का निर्धारण 5 पैरामीटर के आधार पर किया जाता है। इन 5 पैरामीटर में सबसे पहला होता है परत की मोटाई, थिकनेस ऑफ लेयर। दूसरा होता है संरचनात्मक रचना। तीसरा होता है चाल की चट्टान की शक्ति। चौथा है चाल पर मौसम का प्रभाव और पांचवा है भूजल का रिसाव। इन पांचों पैरामीटर की अधिकतम रेटिंग कितनी होती है, मतलब कि इन पांचों पैरामीटर की अधिकतम दर कितनी होती है, इसमें दिया गया है। पहला का 0 से 30%, दूसरे का 0 से 25%, तीसरे का 0 से 20%, चौथे का 0 से 15%, पाँचवें का 0 से 10%। अब हम मान लेते हैं कि इन पांचों पैरामीटर की रेटिंग दर जो है निम्न प्राप्त होती है: 20%, 15%, 10%, 10% और 5%। आगे हम देखेंगे कि RMR को निकाले कैसे जाता है। जिस एरिया का RMR निकालना होता है उसमें कोई भी 5 जगह का निर्धारण किया जाएगा। निर्धारित जगह अलग अलग RMR निकाला जाता है। इसके लिए रूप में 2 मीटर जो है वर्टिकल ड्रिल किया जाता है और उसका कोर ज्ञात किया जाता है। यदि उस एरिया में रूफ फॉल हुआ है तो उसके द्वारा प्रत्येक परत की मोटाई ज्ञात किया जाता है। कोर ज्ञात करने से हमें पता चलता है कि रूफ की स्ट्रेंथ कहाँ पर कम हो रही है और कहाँ पर अधिक हो रही है। यदि मान लो रूफ में एक से अधिक परत है या एक से अधिक लेयर से मिलकर रूफ बना हुआ है तो उन सभी लेयर्स का संयुक्त RMR ज्ञात किया जाता है। आगे हम जानेंगे कि RMR के आधार पर चाल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। मान लो किसी चाल का RMR 0 से 20% है तो उस चाल की जो स्थिति होगी वो बहुत ख़राब होगी, वेरी पुअर होगी। उस चाल का वर्गीकरण 5 नंबर में दिया जाता है। दूसरा है, यदि किसी चाल का RMR 20 से 40% है तो चाल की स्थिति जो है वो ख़राब मानी जाएगी, यानी कि पुअर मानी जाएगी। इस चाल का वर्गीकरण नंबर 4 में दिया है। यदि किसी चाल का RMR 40 से 60 है तो उस चाल की स्थिति जो होगी वो साधारण होगी, फेयर होगी। इसका चाल का वर्गीकरण नंबर 3 है। यदि किसी चाल का RMR 60 से 80 है तो उस चाल की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होगी, गुड होगी। इस चाल का वर्गीकरण नंबर 2 है। यदि किसी चाल का RMR 80 से 100 है तो उस चाल की स्थिति वेरी गुड होगी, बहुत अच्छी होगी। इस चाल का वर्गीकरण नंबर 1 में रखा गया है। RMR के आधार पर हमें पता चलता है कि कोई रॉक कितनी मजबूत है और कितनी कमज़ोर है। जिस भी रॉक या जिस भी चाल का RMR जितना कम होगा वह चाल उतनी ही कमज़ोर होगी, और जिस चाल का RMR जितना अधिक होगा वह चाल उतनी ही मजबूत होगी। आगे हम जानेंगे कि RMR का सामंजस्य एडजस्ट जो है किस प्रकार किया जाता है। यदि सरफेस से सिम की गहराई 0 से 250 मीटर के अंदर में है तो चाल के RMR में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि सरफेस से सिम की गहराई जो है 250 से 400 मीटर के अंदर में है तो उस चाल के RMR में 10% की कमी की जाएगी। यदि सरफेस से सिम की गहराई
400 से 600 मीटर है तो उस चाल के RMR में 20% की कमी की जाएगी। यदि सरफेस से सिम की गहराई 600 मीटर से अधिक है तो उस चाल के RMR में 30% की कमी की जाएगी। अर्थात जो सिम जितनी अधिक गहराई पर होगी उस सिम के रूप के RMR में उतनी ही प्रतिशत की कमी की जाएगी। अब हम RMR से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि माइनिंग सरदार और ओवरमैन की परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और उनकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, सॉलिड ब्लास्टिंग में RMR में कितने % की कमी की जाती है? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 20%, चौथा ऑप्शन है 12%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10%। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोल कटिंग मशीन CCM में RMR में कितने प्रतिशत की कमी की जाती है? पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है नो चेंजेस यानी कोई बदलाव नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, नो चेंजेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4.5 मीटर से अधिक गहराई की चौड़ाई पर RMR में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? पहला ऑप्शन है 0 से 5%, दूसरा ऑप्शन है 5 से 10%, तीसरा ऑप्शन है 10 से 15%, चौथा ऑप्शन है 10 से 20%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, 10 से 20%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने मीटर गहराई की चौड़ाई में RMR नहीं बदलेगा? पहला ऑप्शन है 4.0 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 4.2 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 4.5 मीटर, चौथा ऑप्शन है 4.8 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 4.5 मीटर। यदि आप ओवरमैन और माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।